हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 3 अप्रैल 2023। ओके, तो आज हम कुछ न्यूज़ कवर करेंगे। ठीक है, जैसे सिलीनेक्स हो गया, ये दुर्रानी जी हैं जिनका निधन हो गया है। ठीक है, और ये है अपनी दीदी सोनाक्षी सिन्हा जी। ठीक है, आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, साहिल क्षेत्र निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है, और इसको आपको बताना है ये आप अफ्रीका है, अमेरिका या यूरोप या एशिया में कहाँ पे है, और ये क्यों चर्चा में मैं आपको बता दूंगा। इसका सही जवाब है अफ्रीका। ठीक है, ये अफ्रीका द्वीप में साहिल क्षेत्र पड़ेगा। और यह साहिल क्षेत्र का थोड़ा स्पेलिंग एरर, इसको आप सही कर लीजिएगा। SAHEL होगा, ठीक है ना कि आई। आइए, ये क्यों चर्चा में था, इससे हम इस पर संबंधित बात कर लेते हैं। ये देखिए, अभी आपने सुना होगा कि अरावली पे ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, अरावली में ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, और ये कहाँ से इंस्पायर्ड था, तो ये आपको इंस्पायर्ड मिलेगा ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट अफ्रीका। ठीक है, तो ये है अफ्रीका का मैप, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैप, और ये है ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का एरिया। ठीक है, यहाँ यहाँ पे है सेनेगल, यहाँ पे आपको मिलेगा जिबूती, यहाँ तक फैला हुआ है। ये नॉर्थ अटलांटिक सी से टच करता है, इधर रेड सी से टच करता है। ठीक है, और इधर मिलेगा आपको सहारा मरुस्थल। ठीक है, और इधर सवाना घास के मैदान। ये अब इधर ना आ पाए सवाना घास के मैदान की तरफ, डिजर्टिफिकेशन यानी कि जो सहारा मरुस्थल का विस्तार हो रहा है वो इधर तक हो रहा है, तो यहाँ पे ना आ पाए, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। ठीक है, और इसी से इंस्पायर्ड होकर भारत में अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जो हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में लॉन्च किया गया था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ऐसे गुजरात से राजस्थान होते हुए हरियाणा और दिल्ली तक ये प्रोजेक्ट जाएगा, और लॉन्चिंग इसकी हुई थी हरियाणा से। ठीक है, तो देखिए, हरियाणा लॉन्च ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, और ये 5 किलोमीटर चौड़ा होगा। ओके, गुरुग्राम से इसको लॉन्च किया गया था, इस पर ध्यान दीजिएगा। आइए आगे की न्यूज़ देख लेते हैं। उससे पहले मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए साहिल रीजन यही है जहाँ पे ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। ठीक है, ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट वर्ल्ड के मैप में, और ये अपना सुंदर भारत। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम कब लाया गया था, तो ये इसका सही जवाब है 1960। ओके, 1960 में ये अधिनियम लाया गया था। क्यों चर्चा में है अभी, क्योंकि 63 साल बाद आप देखेंगे, 63 साल बाद ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। ये एक 63 साल लग गए इसको इम्प्लीमेंटेशन करने में। यहाँ पे लिखा गया कैटल डिहॉर्निंग एंड कास्ट्रेशन। जो कैटल की डिहॉर्निंग और कास्ट्रेशन किया जाता है उसको भी इसमें बैन कर किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशंस में उसको छूट रहेगी। लेकिन ये जैसे कि यहाँ पे आप देखा जाता है कि अनावश्यक जो जानवरों को सज़ा दी जाती है, जैसे कि खेल के दौरान। ठीक है, खेल के दौरान उनको ट्रेन किया जाता है, मार मार के ट्रेन किया जाता है। उनके सींग से अगर चोट लगती है, ठीक है, उनके सींग से चोट लगती है तो उनके सींग को क्या किया जाता है, जला दिया जाता है। ठीक है, और उनमें अधिक ताकत है, ऐसा माना जाता है कि मानते हैं लोग कि उनमें अधिक ताकत है, तो उनके साथ कास्ट्रेशन किया जाता है, यानी कि उनकी नसबंदी एक तरह से कह सकते हैं, कर देते हैं, नसबंदी उनकी कर देते हैं। ठीक है, और इनका यूज कब करते हैं, प्रदर्शनी के दौरान, खेल के दौरान। ठीक है, तो उसमें चोटिल ना हो तो इसकी सींग जला देंगे, उसकी नसबंदी कर देंगे ताकि उसमें ताकत आ जाए। तो इस तरह की जो क्रूएल्टी उनके साथ की, ये देखिए किस तरह से इसको बांध रखे हैं। ठीक है, अब ये बोल नहीं सकते कि हमें कितना दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, तो इसका मतलब कि आप कुछ भी नहीं करेंगे। इसलिए अभी इस कानून को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ठीक है, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और इसके तहत जो भी अगर दोषी पाया जाएगा तो उसको सज़ा भी होगी और जुर्माना भी इस पर लगेगा। ठीक है, तो ये चर्चा में था, इसलिए मैं आपको बता दिया। हालांकि एक बात और बता देता हूँ कि 2022 के जो पेटा अवार्ड है, ठीक है, पेटा, पेटा का फुल फॉर्म होता है पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। ठीक है, पेटा अवार्ड अभी सोनाक्षी दीदी को मिला है। ठीक है, सोनाक्षी सिन्हा जी को मिला है। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक ठीक है, पेटा अवार्ड। तो आइए आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा शब्द गिलोटिन प्रक्रिया क्या है। क्या ये एक संसदीय प्रक्रिया है, ये खाने बनाने की प्रक्रिया है, ये कोविड के बढ़ते मामलों की जांच करने का एक तरीका है, या वैक्सीनेशन का एक तरीका है। तो इसका सही जवाब है एक संसदीय प्रक्रिया है गिलोटिन। ठीक है, और ये चर्चा में क्यों है दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए चाचा लोग कैसे खड़े हैं यहाँ पे, हंगामा कर रहे हैं, और जो विधेयक है, वित्त विधेयक, उसको पारित नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि फरवरी के शुरू में
बजट सत्र होता है, बजट पेश किया जाता है, उसके 3 सप्ताह तक, ठीक है, अवकाश होता है। बजट पेश करने के 3 सप्ताह तक अवकाश होता है। जो कुछ उस पे जो अस्थायी समितियां होती हैं उस पे जांच पड़ताल करती हैं, किस मंत्रालय को कितना पैसा देना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, और जो अनुदान मांगे होती हैं उसको यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। तो ये सब करने के बाद फिर से जब 3 सप्ताह बाद फिर से सत्र चलना प्रारंभ हो जाता है, तो वहाँ पे चर्चा होती है, बहस होती है, ठीक है। तो अगर संसद में वही चर्चा और बहस के दौरान गतिरोध होने लगता है, तो गतिरोध जब होने लगता है तो उसी गतिरोध के दौरान अगर विधेयक को पारित कराना है तो गिलोटीन प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है, जो स्पीकर होते हैं, ठीक है, उसके द्वारा। इस समय ओम बिरला जी हैं, तो वही इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, ये देखिए यहाँ पे चाचा हैं, चाची लोग भी रहती हैं इसमें, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस चाचा ही लोग हैं। अब गिलोटी शब्द आया क्या, क्योंकि ये फ्रांसीसी क्रांति से, ये देखिए फ्रांस के उस समय ये एक तरह का हथियार होता है। ये देखिए ये फ्रेम में पैक है, ये हथियार है, ठीक है। तो ये उस समय मृत्युदंड देने के लिए क्या कहते थे, ये देखिए सर काट लिया जाता था। इन लोगों को मृत्युदंड देने के लिए सर काटने में इस्तेमाल किया जाता था। अब तो कागज़ काटने के भी काम में आता है। ये छोटा यंत्र बनाया गया है अभी इसका। तो ये है गिलोटिन, इसका मतलब इसी को गिलोटिन कहा कहते थे उस समय, ठीक है। और वही शब्द इस संसद प्रक्रिया में भी शामिल कर लिया गया। तो इसमें क्या होता है कि अगर जब वही गतिरोध होने लगता है, जो इम्पोर्टेंट बिल होते हैं, जो अनुदान होते हैं, जिनको पारित नहीं करने देते हैं लोग, तो और लेकिन वो पारित होना जरूरी होता है, जैसे कि रक्षा मंत्रालय से संबंधित बिल हो गया, विदेश मंत्रालय से संबंधित बिल हो गया, या अनुदान हो गया, उनके कुछ काम रुके हुए हैं, ठीक है। अनुदान तभी दिया जाता है कि जैसे कि अगर 1 वर्ष के लिए पैसा दिया गया है, ठीक है, किसी मंत्रालय को, लेकिन उस वो पैसा कम पड़ जाता है, तो मंत्रालय कहता है कि मुझे और पैसा चाहिए, यानी अनुदान के तौर पे और पैसा चाहिए। तो एक अनुदान विधेयक लाया जाता है, ठीक है। तो उसके तहत उसको पैसा दिया जाता है। अगर इस तरह के विधेयक पे भी ये लोग रोक लगाते हैं, देरी करते हैं, तो गिलोटिन प्रक्रिया के द्वारा स्पीकर ऐसे प्रस्तावों को पहले पारित करा देता है कि जिससे कि उसका काम न रुके, यानी कि जो जरूरी काम है वो न रुके, ठीक है। तो गिलोटिन प्रक्रिया कोई वो नहीं है कि नहीं आता, ये हर सरकार लाती रहती है और हमेशा आता है। जैसे कोविड-19 के समय भी बहुत सारे विधेयक ऐसे थे जिन पर चर्चा नहीं हुई, सीधे गिलोटिन प्रक्रिया लागू करके उनको पारित कर दिया गया, ठीक है। तो आप गिलोटिन शब्द को याद रखेंगे। आइए आगे चलते हैं। अगली न्यूज है मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। ये थोड़ी चर्चा में थी, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ ये किस राज्य से संबंधित योजना है, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य की योजना है, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, ठीक है। ये भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। ओके, आइए नेक्स्ट, ये देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इसको कवर किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस का मतलब खोज किए हैं या बनाए हैं, ठीक है। तो ये कौन सी आईआईटी ने इसको बनाया है, ठीक है। तो ये आईआईटी मद्रास ने बनाया है, ठीक है। आईआईटी मद्रास ने एक पोर्टेबल डिवाइस, इसको आप जेब में लेकर भी घूम सकते हैं, इतना छोटा है ये, पेपर बेस्ड है ये, ठीक है। तो इससे क्या होगा, 30 सेकेंड में आप किसी दूध में मिलावट है कि नहीं उसका पता लगा लेंगे, ठीक है। दूध के जो एडल्ट्रेशन है, यानी कि इसमें जो मिलावट होती है, उसका पता आप लगा सकते हैं ओनली 30 सेकेंड में। सॉरी, मिनट अगर बोल दिया तो सॉरी, सेकेंड में, 30 सेकेंड में आप ये पता लगा सकते हैं। और ऐसा करने वाला कौन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, ठीक है। आईआईटी मद्रास ने ये रिसर्च किया है और ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि दूध में पता नहीं क्या क्या मिला के बनाते हैं लोग। देखिए सौंफ है, ठीक है, सॉल्ट है, यूरिया भी डाला जाता है, तो इनकी मात्रा बैलेंस हो, ठीक है। इसलिए ये टेक्नोलॉजी आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया। ऐसा नहीं कि इससे पहले कोई टेक्नोलॉजी थी, इससे पहले भी टेक्नोलॉजी थी, और उससे डेयरी जो फार्म है उनके जो वो दूध उत्पादन करते हैं उनकी जांच की जाती थी। लेकिन अब उससे भी तेज़ 30 सेकेंड में आप जांच कर सकते हैं और अपने जिम में भी इसको लेके घूम सकते हैं, ठीक है। कि आपका जो आप दूध इस्तेमाल कर रहे हैं, पी रहे हैं, चाय बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो कैसा है, उसमें कौन से एलिमेंट कितने हैं। ओके, तो ये आईआईटी मद्रास ने किया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ ऐसे चलते चलते क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि अभी चैट जीपीटी पर प्रतिबंध लगा दिया है किसने, इटली ने, ठीक है। इटली ने चैट जीपीटी पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इटली की राजधानी क्या है, रोम है। ओके, रोम इसकी राजधानी है। चैट जीपीटी है क्या,
चैट जीपीटी एक तरह से कह सकते हैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहने का मतलब ये कि इसमें बहुत सारी सूचनाएं फीड कर दी गई हैं। ये एलोन मस्क की कंपनी ने बनाया है, एलोन मस्क की कंपनी ने बनाया है। इसमें बहुत सारी सूचनाएं फीड कर दी गई हैं। अगर आप इसमें टाइप करेंगे टुडे करंट अफेयर, तो टुडे करंट अफेयर के नाम पे आपको बहुत सारी पॉइंट्स दे देगा। और जितनी बार टाइप करेंगे टुडे करंट अफेयर, उतनी बार ये यूनिक पॉइंट देता है, अलग अलग पॉइंट देता है। ठीक है, तो ये एक तरह से ह्यूमनॉइड रोबोट कह सकते हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित है ये। ठीक है, चैट जीपीटी। ओके, तो ये चर्चा में था, तो आप याद रखें कि इटली ने इस पे प्रतिबंध लगा दिया है, चैट जीपीटी पे। आने वाले बहुत समय में बहुत सारे देश ऐसे होंगे जो इस पे प्रतिबंध लगाते रहेंगे, तो वो जब न्यूज़ में आएगा तो मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, ये और अगर मैं अगली न्यूज़ की बात करूं तो WHO ने क्या किया है, अजरबैजान और तजाकिस्तान को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया, मलेरिया फ्री घोषित कर दिया है। ठीक है, और WHO अभी तक 42 कंट्रियों को मलेरिया फ्री घोषित कर चुका है। तो अगर अजरबैजान की बात हुई और तजाकिस्तान की बात हुई, तो आइए मैप में दिखा देता हूँ। ये है तजाकिस्तान, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तजाकिस्तान यहाँ पे है। ओके, और अजरबैजान की बात करें तो यहाँ पे है अजरबैजान, जिसकी सीमा कैस्पियन सी से लगती है। ठीक है, अगर तजाकिस्तान की राजधानी की बात करें तो तजाकिस्तान की राजधानी आपको दुशांबे मिलेगी, दुशांबे। और अजरबैजान की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी आपको बाकू मिलेगी। ठीक है, अगर WHO की बात करें हम, तो WHO का जो हेडक्वार्टर है आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेगा। ठीक है, और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे, 7 अप्रैल 1948 को। और ये UN की एजेंसी है और इसके हेड जो है वो है टेड्रोस जी। ठीक है, टेड्रोस। आइए अगली न्यूज़ देख लेते हैं। अभी आपको देखने को मिलेगा 3 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच श्रीलंका और इंडिया के बीच नेवल एक्सरसाइज होने वाली है। सिलीनेक्स जिसका नाम है, उसका ये 10वां संस्करण है, तो आप उसको ध्यान रखेंगे। 3 से 8 अप्रैल के बीच ये होगा। सिलीनेक्स किसके किसके बीच होता है सिलीनेक्स, तो पूछा जा सकता है इंडिया और श्रीलंका। जैसे सिलीनेक्स है SL, इससे श्रीलंका हो जाएगा, I इंडिया हो जाएगा। ठीक है, नेवल N से नेवल, EX से एक्सरसाइज। ठीक है, ये नेवल एक्सरसाइज है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट न्यूज़ को देख लेते हैं। अब हिंदू फोबिया, जैसे फोबिया का मतलब ही होता है डर। ठीक है, फोबिया का मतलब होता है डर। तो हिंदू फोबिया बहुत ही ज़्यादा देशों में देखा जा सकता है। ठीक है, वेस्टर्न कंट्री में, या फिर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया में भी हिंदू फोबिया देखा जाता है। वेस्टर्न कंट्री में, यूरोप में भी देख सकते हैं आप, अमेरिका में भी देख सकते हैं। तो हिंदू फोबिया न बढ़े, ठीक है, इसको रोकने के लिए अभी देखिए US का जो एक जॉर्जिया राज्य है, ठीक है, वहाँ पे एक बिल पास, रेजोल्यूशन पास किया गया है हिंदू फोबिया को रोकने के लिए। तो जॉर्जिया ऐसा पहला राज्य बन गया है, ठीक है, अमेरिका का, जिसने इस तरह का हिंदू फोबिया से संबंधित बिल पास किया। ये देखिए चाचा लोग कैसे इंडिया बाइकआउट का नारा लगा रहे हैं। ठीक है, ये खालिस्तानी है। ओके, खालिस्तानी, अभी खालिस्तान भी चर्चा में था, आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो हिंदू फोबिया जिससे संबंधित रेजोल्यूशन लाने वाला अमेरिका का जॉर्जिया पहला राज्य बन गया। इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखिए अगली न्यूज़ है कि मीट गंगा फर्स्ट क्लोन। देखिए ये है गंगा, ये फर्स्ट क्लोन काफ है। ये गाय का बछड़ा, गाय के बछड़े को काफ कहा जाता है, ये ध्यान रखिए। तो ये लिखा है कि मीट गंगा फर्स्ट क्लोन काफ। ठीक है, ये गाय के बछड़े का पहला क्लोन है। ठीक है, जिसका नाम क्या रखा गया है, गंगा, यानी कि मादा है, फीमेल है, तो इसका नाम है गंगा। ठीक है, और ये किसने बनाया, तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल ने। तो ये भी पूछा जा सकता है कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, करनाल हरियाणा में। ठीक है, हैज डेवलप्ड इंडिया फर्स्ट क्लोन्ड फीमेल काफ। ओके, और ये गिर काफ है। जैसे गिर एक प्रजाति होती है गाय की, तो ये गिर काफ है। आने वाले समय में आपको शाहीवाल का भी क्लोन देखने को मिल सकता है। ओके, तो अगर हम भारत के पहले क्लोन की बात करें तो बफेलो को बनाया गया था भारत में। ठीक है, बफेलो को, जिसका नाम था समरूपा, जिसका नाम था समरूपा, और ये उसकी तस्वीर है। ओके, अगर विश्व में पहले क्लोन एनिमल की बात करें तो उसका नाम था डॉली। डॉली एक भेड़ थी जिसको 1997 में बनाया गया था। ठीक है, अगर क्लोन की बात हो ही रही तो आइए क्लोन से संबंधित कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ।
यहाँ पे 2 एनिमल को लिया जाता है, ठीक है, मेल फीमेल 2 एनिमल को लिया गया। इससे यहाँ पे हम न्यूक्लियस ले लेते हैं, जैसे कि इसकी सेल जो कोशिका लेते हैं, कोशिका में से हम यहाँ से न्यूक्लियस ले लेते हैं, ठीक है। और इसकी कोशिका में से हम क्या करते हैं, एक सेल लेते हैं, ठीक है, जो एक सेल होता है उसको ले लेते हैं। इसके कोशिका से न्यूक्लियस हम बाहर कर देते हैं, ठीक है, रिमूव कर देते हैं, इसको बाहर कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस है। इन दोनों को मिलाया जाता है, ठीक है, इनका फ्यूजन किया जाता है। उसके बाद ये देखिए फ्यूज किया गया इनको। उसके बाद ये एम्ब्रॉय यानी कि भ्रूण बन जाता है, ठीक है, ये भ्रूण बन जाएगा। उसके बाद इसको प्लेस्ड कर दिया जाएगा, जो ये फीमेल, ठीक है, फीमेल है, उसके अंदर इसको प्लेस्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये एम्ब्रॉय जो है, ये भ्रूण जो है, आगे जाके एक बच्चे का जन्म लेता है, ठीक है, ये है क्लोन, एक बच्चे का जन्म लेता है। तो यही प्रक्रिया होती है क्लोनिंग की, ठीक है, सिंपल। आइए आगे चलते हैं। ये हैं दुर्रानी साहब, ठीक है, सलीम दुर्रानी जी हैं, जिनका जन्म हुआ था अफ़गानिस्तान में, ओके, इनका जन्म हुआ था अफ़गानिस्तान में और इनकी डेथ हुई है अभी भारत में, ठीक है। लेकिन ये अफ़गानिस्तान में जन्म हुआ था, लेकिन बाद में ये भारत की नागरिकता ले लिए थे। एक इंडियन क्रिकेटर है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इनकी डेथ हो चुकी है, इनको हम श्रद्धांजलि देते हैं, ठीक है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी दुख व्यक्त किए हैं इनके मृत्यु पे, ठीक है। तो आज का करंट अफेयर इतना ही था। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।